शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। लंकेश्वराय शिव टंकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। लंकेश्वराय ओम शिव टंकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकरे। सभी देशवासियों को देव दीपावली की सनातन मिशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वर्गारोहण जो देवी देवताओं का होता है वो क्यों यहाँ पर हो रहा है, देव दीपावली मनाने के पीछे क्या रहस्य है, उसका आज हम लोग प्रस्तुतपाठन करेंगे। संक्षिप्त में ये बात कह सकते हैं कि त्रिपुरासुर का जो वध हुआ भगवान शंकर ने किया और संसार में ब्रह्मांड में जो स्थिरता व्याप्त की, उसके हर्षोल्लास के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। और उस कथा को की तरफ हम लोग चलते हैं कि इसका क्या रहस्य है। जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो अब उनके जो पुत्र हैं त्रिपुरासुर 3 असुर का नाम है। सबसे बड़े का नाम है तरकाक्ष, दूसरे का नाम है कमलाक्ष और तीसरे का नाम है विद्युत माली। हालांकि ये सभी बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, धर्म कर्म भी करते हैं, लेकिन ठीक है, पिता का जो वध हो गया था उसका उनके मन में एक पश्चाताप रहता है, एक ऐसा भावना रहती है जिसको आप समझ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अब मेरु पर्वत पे जाकर के वे कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते हैं। अब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग वरदान मांगो। तो त्रिपुरासुर ये कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम लोग अमर हो जाए, हम लोग किसी के द्वारा न मारे जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं देखो भाई, ये तो मेरे पावर के बियॉन्ड है, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो चूंकि ये तीनों बहुत बुद्धिमान थे तो उन्होंने ऐसा एक वरदान मांगा। आप समझे जरा सा। तरकाक्ष कहता है कि हमें प्रभु जो है सोने का शहर दीजिए बनवा करके। कमलाक्ष कहता है कि हमें चांदी का शहर बना के दीजिए। विद्युत माली कहता है कि हमें लोहे से निर्मित शहर बना के दीजिए। अब आप समझे कि ये तीनों इतने बुद्धिमान हैं कि ये पहले एक तो शहर मांगते हैं, फिर कहते हैं कि ये धरती के अलग अलग कोने में बसाए जाए और 1000 वर्षों के पश्चात दोपहर में जब ये तीनों शहर एक रेखा में आवे तो उस समय एक ही तीर से जब ये तीनों शहर नष्ट होंगे तभी हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा भाई, अमरता तो नहीं दे सकता, ठीक है आप यही ले लो। अब उस जो शहर बना, अब वरदान तो मिल गया। अब ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी को कहते हैं कि उनका नाम कर्मा भी एक है, उनको कहते हैं कि भाई अब आप इन तीनों के लिए ऐसा शहर बनाओ
जो इंद्र के भी शहर से अच्छा हो। तो वो जो है बहुत ही खूबसूरत विश्वकर्मा जी जब शहर बना देते हैं, और वो तीनों असुर उस तीनों से अपने शहर में अपने तरीके से रहने लगते हैं, धर्म कर्म का भी काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, और बिना शिवलिंग को जल चढ़ाए, उनकी पूजा अर्चना किए वो कभी भोजन नहीं करते थे। लेकिन अब वो उनमें घमंड भी आने लगा, तो वो जो है वो देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान करने लगे। तो देवताओं को जब बहुत ज्यादा वो परेशान करने लगे, तो देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो नहीं कर सकते, आप हम सब लोगों को विष्णु के पास जाना होगा। तो भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं तो वो भगवान विष्णु कहते हैं भाई ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है, भगवान शिव ही इसका कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान शिव के पास सब लोग जाते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि वो तो सारे तीनों मेरे भक्त हैं, मैं तो उन्हें मार ही नहीं सकता। कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है, अधर्म की कोई बात नहीं है जिससे कि हम उन्हें मार सके। तो विष्णु जी ने भगवान विष्णु ने एक रास्ता निकाला। उस रास्ते में ये बात आती है कि उन्होंने एक पुरुष की रचना की और उसका नाम अरिहत रखा। अरिहत। अब अरिहत को विष्णु जी ने समझाया कि देखो तुम ऐसे वेदों के विपरीत ग्रंथ की रचना करो, वेदों के विपरीत एक ग्रंथ की रचना करो। और 4 शिष्य भी उसको बना के दिए, कहा जाकर के इन तीनों की नगरी में प्रचार प्रसार करो। साथ में नारद जी को लगा दिया। नारद जी की बात सभी लोग सुनते थे, मानते थे। तो नारद जी जब ये त्रिपुरासुर के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि भाई देखो बहुत सुंदर पंडित जी आए हैं और अपना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके धर्म कर्म में जो और भी बढ़ावा होगा और इनको आप प्रचार करने दीजिए। ये कह के अपना नारद जी श्रीमन नारायण कहते हुए लौट आते हैं। अब ये अरिहत और उनके 4 शिष्य उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जो धर्म के विरुद्ध होता है। और धीरे धीरे करते करते उन तीनों राज्यों में, त्रिपुरासुर के राज्यों में अधर्म बढ़ने लगता है, पापाचार बढ़ने लगता है, अत्याचार बढ़ने लगता है। अब शिव जी को याद दिलाई जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है विश्वकर्मा जी, आप ऐसा करिए, एक रथ तैयार करिए मेरे लिए, और एक धनुष बाण भी तभी तैयार करिए। और सभी देवताओं को ये आदेश दिया कि आप सभी लोग विभिन्न प्रकार के जानवर बनकर के मेरे साथ चलिए, और स्वयं को उस जानवरों के बीच में, जो देवता रूपी जानवर है उनके बीच में अपने को छिपा लिया। इस तरह से इनका एक नाम पशुपति नाथ भी कहा जाता है। और अब वो क्या करते हैं कि अब इंतजार करने लगे। जैसे ही वो तीनों राज्य शहर 1000 वर्षों में जब एक पंक्ति में आते हैं, एक रेखा में आते हैं, तो शिव जी उस धनुष से एक बाण मारते हैं। और वो चूंकि एक स्टेट रूप में थे वो, तो एक बाण मारने से वो तीनों उनके राज्य खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सारे असुर मारे जाते हैं और फिर धर्म की स्थापना हो जाती है। इंद्र वगैरह सब लोग खुश हो जाते हैं और सभी जो है भगवान शंकर की आराधना करने के लिए इस काशी में आते हैं। और काशी में आकर के उनका आभार प्रकट करते हैं, उल्लास करते हैं और दिया जला करके उसका आनंद उठाते हैं। अब देखिए इसमें 2 बातें हमको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? नंबर 1 बात, यदि आपका परिवार चल रहा है ठीक ठाक, आपके किचन में क्या बन रहा है, अच्छा बन रहा है, नरम बन रहा है, गरम बन रहा है, आप दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान न दें। यदि वो ये आपको सलाह दे रहा है कि आपके किचन में ये बन रहा है, आपके परिवार को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए वो उसी अरिहत की तरह है।
खैर आजकल ये हो ही रहा है कि लोग अपने घर की बात न सुन के, अपने परिवार की बात न सुन के, दूसरों की बातों सुन के अपना परिवार भी वो नष्ट कर दे रहे हैं। ये एक सीख हमको इससे मिलती है। दूसरी बात, ये यहाँ पे दिया जलाने की जो बात है, दीप प्रज्वलन की जो बात है, वो जो कि देवता, मैंने पहले ही बताया था कि देवता का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव एनर्जीज जो इस काशी की धरती पे गिरती है, वो एनर्जी जब यहाँ प्रज्वलित होती है तो हम हर इंसान देवता को तो नहीं समझ सकते। तो क्या ऋषि मुनियों ने बताया, एक तरीका बताया कि हम कैसे एक्सप्रेशन कर सकते हैं और उस परमानंद से हम कैसे मिल सकते हैं। तो उस परमानंद से मिलाने के लिए उसका अपनी आत्मा की प्रकाश को, उसका एक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके दिए दीप के ज्योति के रूप में रखते हैं। लाखों करोड़ों दिए जलते हैं और वो का ये बताने का प्रयास किया जाता है कि ये सारे जो आत्मा है उसी अंशी के ये अंश हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं। अब चूंकि सारी ये महिमा आज इसमें जो है दीपावली में भगवान शिव की वजह से संपादित होती है, इसलिए आज एक छोटा सा शिव वंदना भी हम लोग कर लेते हैं, भजन। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। लंकेश्वराय शिव टंकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। लंकेश्वराय ओ शिव टंकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय श्री